हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से खनिज विकास पदाधिकारी की 15 रिक्त पदों में वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/5/2025 से शुरू होगी, जिसका आखिरी डेट 16/6/2025 तक रहने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन का कोई डेट नोटिफाई नहीं किया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले दोस्तों तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 750, SC ST फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज़ यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। एज लिमिट की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एज कैलकुलेटर है दोस्तों वो 1/8/2025 यानी इसी के अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम एज 21 ईयर्स ये सभी कैटेगरी के लिए है, और मैक्सिमम एज यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों 37 ईयर्स है। ये अनरिजर्व मेल कैंडिडेट के लिए है। बाकी SC ST OBC सबके लिए एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है 2nd क्लास MSc डिग्री इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, MTech इन जियोलॉजी, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूशन। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी वैकेंसी की ब्रेकडाउन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज इसकी वैकेंसी की ब्रेकडाउन बनाई गई है, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए टोटल 8 सीट्स है, EWS के लिए 2 है, SC के लिए 1 सीट है, EBC के लिए 2 सीट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और BC के लिए 2 सीट है। टोटल 15 सीट्स में इसकी वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी चयन प्रक्रिया की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापकांक यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, दिनांक दिया गया है, एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, दिनांक दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों और भी है। यहाँ पर आलोक में लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40% पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चयन प्रक्रिया में पहले ही मेंशन कर दिया है कि जो भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा या जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें जो पासिंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो कितनी होनी चाहिए और कितना आपको कैटेगरी वाइज उसमें लाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है पात्र उम्मीदवारों को लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना होगा। परीक्षा के विषय, पूर्णांक, अवधि, प्रकृति एवं पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से होंगे। देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग कॉलम बनाया गया है, जिसमें पाठ्यक्रम का एक अलग कॉलम बनाया गया है, परीक्षा की प्रकृति की अलग कॉलम बनाया गया है, परीक्षा का अवधि, पूर्णांक और विषय। सबसे पहले सामान्य ज्ञान, जिसमें पूर्णांक 100 होने वाला है और टाइम ड्यूरेशन 1.5 घंटे का रहेगा। वस्तुनिष्ठ यहाँ पर दिया गया है, और इसमें संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के अधीन सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम, ये पाठ्यक्रम में इसका दिया गया है। दूसरा जो इसका पाठ है दोस्तों खनन, माइनिंग जिसको बोलते हैं, खनन, और या फिर इसमें देख सकते हैं याद दिया गया है भूतत्व, यहाँ पर देख सकते हैं जिसको जियोलॉजी बोलते हैं। खनन में बात कर ले दोस्तों तो पूर्णांक 100 रहेगी, इसमें भी 100 रहेगी जियोलॉजी में। टाइम ड्यूरेशन 1.5 घंटे का, टाइम ड्यूरेशन इसमें भी 1.5 घंटे का। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषयनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों में दिया गया है। पाठ्यक्रम की बात कर ले दोस्तों सबसे पहले माइनिंग इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, माइन सर्वेइंग, इंट्रोड्यूसिंग टू माइनिंग, मिनरोलॉजी, पेट्रोलॉजी एंड स्टैटिग्राफी, माइन सर्विंग टू जियोलॉजी फॉर माइनिंग इंजीनियर्स, surface mining planning and design, mine environmental engineering, mine legislation, mine safety, environmental aspect of mining, open pit slope analysis and design, dimensional stone mining, mine economics, mine legislation and safety 2।
फ्यूल टेक्नोलॉजी एंड माइनिंग, मिनरल प्रोसेसिंग एंड मिनरल इकोनॉमिक्स, ये इसकी पाठ्यक्रम है माइनिंग इंजीनियरिंग के। जियोलॉजी की अगर बात कर ले दोस्तों तो स्ट्रक्चरल ज्योग्राफी, मिनरोलॉजी एंड क्रिस्टोलॉजी, इग्नियस पेट्रोलॉजी, सेडिमेंटोलॉजी, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड जियोमॉर्फोलॉजी एंड जियोटेक्टोनिक्स, जनरल एंड इन्वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी, स्ट्रेटिग्राफी, ओर जियोलॉजी, फ्यूल जियोलॉजी, hydrogeology, environmental geology and natural hazard, remote sensing and GIS in geology, engineering geology and surveying, mineral exploration, gemology, elements of mining and ore dressing, soil geology, petroleum and एक्सप्लोरेशन। ये चाहे तो आप ये दोनों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइडेड रहेगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तीसरा देख सकते हैं दोस्तों खनिज नीति तथा संबंधित अधिनियम, नियमावली, विनियम आदि। ये 100, इसका पूर्णांक टाइम ड्यूरेशन दिया गया 1.5 घंटे का, और वस्तुनिष्ठ इसमें भी रहेगा। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, ये पाठ्यक्रम का बात हो रहा है दोस्तों। बिहार मिनरल कंसेशन, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल्स 2019, मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल 2017, जो भारत में विद्यमान है। यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट है दोस्तों, देख सकते हैं, मैंने इसको कंप्लीट नहीं पढ़ा था। खनिज नीति एवं संबंधित अधिनियम, नियमावली, विनियम आदि जो भारत में विद्यमान है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका 3rd पॉइंट तक मैंने आपको बता दिया। इसका 4th पॉइंट है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट भी मेंशन कर दी गई है। अगर आपको खुद से जानना है तो आप वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं। नोट: सुयोग्य उम्मीदवार को खनन का या भूतत्व विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। साक्षात्कार जो रहेगा दोस्तों वो 50 अंक का रहेगा। साक्षात्कार के लिए रिक्तियों की दुगनी संख्या में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। अंतिम मेधा सूची: लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक को जोड़कर मेधा सूची तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों को बराबर अंक प्राप्त होने की स्थिति में मेधा सूची के उम्मीदवारों के उम्र का आधार पर वेटेज दिया जाएगा, अर्थात कम उम्र के उम्मीदवार की तुलना में अधिक उम्र के उम्मीदवारों को मेधा सूची में ऊपर के स्थान पर रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा अंतिम मेधा सूची में से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। इस विज्ञापन के अंतर्गत पूर्ण मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। पूर्ण मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है दोस्तों, सॉरी मैंने इसको गलत पढ़ लिया। रिटन के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी इंटरव्यू की, जिसे साक्षात्कार भी कहा जाता है। द इंटरव्यू विल कैरी अ टोटल ऑफ 50 मार्क्स। Candidates will be selected for the interview in a ratio of 2:1, twice the number of vacancies, based on the marks obtained in the written examination. Appearance in the interview is mandatory। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंटरव्यू में आपको बैठना ही होगा। अगर आप नहीं बैठे तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कंबाइंड मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू। टाई ब्रेकिंग रूल में क्या होगा दोस्तों? टाई ब्रेकिंग रूल के केस में होगा, इन केस 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स, preference in the merit list will be given to the older candidate. There is no provision for re-evaluation for this recruitment. तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर की है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही होगी, यहाँ पे भी जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।